बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे और जहाँ भी होंगे खुश खुरम होंगे। आपके मज़े को मज़ीद दोबारा करने के लिए आज हम आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम बनाने जा रहे हैं मिल्क पाउडर और मैदे से बर्फ़ी। तो ये बर्फ़ी कैसे तैयार होगी, आपने मुकम्मल मेरी रेसिपी को वॉच करना है। और इसके लिए जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत है वो आपके किचन में इजीली मौजूद होती हैं। तो चलें जी, बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जी, आपने नॉर्मल बाउल जो आपके घर में मौजूद होते हैं उन्हीं से मैंने सारा जो है हिसाब लगाया है कि कितनी कितनी चीज़ जो है वो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। एक बाउल आपने ले लेना है मिल्क पाउडर का। कोई भी मिल्क पाउडर अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल आपने पिसी हुई चीनी का ले लेना है। एक बाउल मैदा ले लेना है और इसको अच्छे तरीके से छान लेना है। आधा गिलास आपने फ्रेश मिल्क का ले लेना है। कोई सा भी डिब्बा या ट्रे अगर आपके घर में मौजूद हो तो उसे आपने पहले से ग्रीस करके रख देना है। मेरे पास ये डब्बा था तो मैंने इसको बटर पेपर पर ग्रीस करके इसे पहले से ही तैयार करके रख दिया है। चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच देसी घी। आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी की खुशबू बहुत मज़े की होती है और इससे मिठाई जो है वो बहुत मज़े की बनती है। इस वजह से मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। ये जी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा। मैदे की हम अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। हल्की आंच पे आपने मैदे की भुनाई करनी है। तकरीबन 5 मिनट आपने अच्छे तरीके से मैदे की भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो ये अब इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई मुकम्मल हो चुकी है। जब खुशबू आने लगे तो आपने समझ जाना है कि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ में शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब शामिल कर देंगे इसमें हम दूध। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे ताकि ये हमारा बैटर जो है वो अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए।
साथ में आपने शामिल कर देना है इलायची पाउडर। अब हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। बैटर हमारा बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं आराम आराम से नीचे गिर रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। जो डिब्बा हमने ग्रीस करके पहले से रख दिया था, अब इसमें हम ये बैटर शामिल कर देंगे। ये जी आप देख सकते हैं कि बैटर जो है हमने जिस डिब्बे को ग्रीस किया था उसमें निकाल लिया है। तो अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ये जी चम्मच की मदद से मैंने इसे अच्छी तरीके से एक जैसा सेट कर दिया है। तो अब हम इसमें कलरफुल नारियल के पाउडर का छिड़काव करेंगे। अगर आपके पास बादाम पिस्ते मौजूद हों तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और फिर मिलेंगे 1 घंटे के बाद। हमारी बर्फ़ी तकरीबन 1 घंटे के बाद बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से सारी कटिंग कर लेंगे। ये जी हमने अच्छे तरीके से बर्फ़ी की कटिंग कर ली है। तो ये जी अब मैं आपको एक पीस हाथ की मदद से उठा के ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो गई है हमारी बर्फ़ी। ये जी अब हाथ की मदद से ये देख सकते हैं आप। इसी तरह हम सब निकाल के प्लेट में रखेंगे। ये लीजिए जी हमारी ज़बरदस्त सी मैदे और मिल्क पाउडर की मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपसे एक बात और शेयर करनी है कि मैंने थोड़ा सा मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से मीठा कम भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है तो इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।